एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग मैंने 100 वीडियोस ग्रामर के कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैंने लेसन एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टोरी फोर्थ, जो आपका फ्लेमिंगो बुक है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रैट ट्रैप में मेन कैरेक्टर्स जो है, पहला कैरेक्टर जो है वो है वैगाबॉन्ड पैडलर। ठीक है, वैगाबॉन्ड पैडलर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका घर बार नहीं होता है। ठीक है, कह सकते हैं ना सड़क छाप इंसान टाइप का। ठीक है, इसका कोई घर बार नहीं है, दिन भर चलता है कि इसको खाने पीने का मिल जाए। ठीक है, और रात को वो क्या करता है, रोड पे ही, ठीक है, फ्लाईओवर्स वगैरह के नीचे सो जाता है। ओके, दूसरा कैरेक्टर है क्रॉफ्टर। ठीक है, जो स्टोरी में हम इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा कैरेक्टर है आयरन मास्टर का, और चौथा जो है वो आयरन मास्टर की जो डॉटर है एडला विल्मेंसन की। ठीक है, यहां पे वर्क प्लेस जो है, ठीक है, वो है रामजो आयरन वर्क। ठीक है, रामजो आयरन वर्क एक आयरन मिल है, ठीक है, जिसकी बात की गई है स्टोरी में। और यहां पे एक और कैरेक्टर है नील्स ओलफ। ठीक है, नील्स ओलफ क्या है इसके बारे में मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। ठीक है, रेजिमेंटल पार्टनर। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक वैगाबॉन्ड पैडलर है। ठीक है, इसको वैगाबॉन्ड पैडलर ही बोला गया है स्टोरी के शुरुआत में। ठीक है, सड़क छाप टाइप का इंसान है, कोई घर बार नहीं है इसका। ये क्या काम करता है, ये रैट ट्रैप बनाता है और बेचता है। रैट ट्रैप मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे मच्छरदानी होती है, मॉस्किटो नेट की बात करें हम, तो उसी तरह से रैट ट्रैप जो होता है वो चूहेदानी होती है। चूहे को पकड़ने वाली जो एक टाइप का छोटा सा फ्रेम बना होता है। ठीक है, उसमें कुछ ट्रेड डालते हैं, कुछ लालच डालते हैं और उससे चूहा उसमें आगे फंस जाता है। ठीक है, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी में ऐसा होता है कि ये वैगाबॉन्ड पैडलर जो है ये क्या करता है, ये रैट ट्रैप बेचता है। ठीक है, अब रैट ट्रैप बनाने के लिए जो सामान है, मतलब हम कह सकते हैं कि रैट ट्रैप बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो ये क्या करता है, वो ये लोगों से कलेक्ट करता है। ठीक है, मांग लेता है और उसी से रैट ट्रैप बनाता है। ठीक है, लेकिन रैट ट्रैप बेचने से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये पेट भर खाना नहीं खा पाता है उससे, उसको बेच के जो उसको पैसे मिलते हैं उससे। तो ये क्या करता है, छोटे मोटे थेफ्ट भी करता है। ठीक है, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, बैगिंग भी करता है। ठीक है, भीख भी मांग लेता है। ठीक है, अब आगे होता क्या है कि जब ये ज्यादातर लोगों से भीख मांग रहा होता है, ठीक है, या किसी के यहां चोरी कर रहा होता है, तो लोग ऑब्वियसली इसको गालियां ही देने वाले। ठीक है, इसको दुआ तो देंगे नहीं। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू ब्लेस हिम। तो ऐसा होता है कि दुनिया की सोच जो है इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू वैगाबॉन्ड पैडलर के हिसाब से दुनिया इसके बारे में खराब सोचती है, तो ये भी दुनिया के बारे में खराब ही सोचता है। ठीक है, ऐसा होता है कि एक दिन ये सोच रहा होता है कि जिस तरह से रैट ट्रैप में चूहा फंस जाता है, वैसे ही ये पूरी दुनिया जो है एक तरह से ट्रैप में फंसी हुई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे हम, तो एक वर्किंग पर्सन जो होता है, वर्किंग एज वाला पर्सन जो जॉब कर रहा है, आप देखिए तो दो बिल्डिंगों के बीच में फंसा रहता है। ठीक है, एक अपने घर पे और एक जहां पे वो फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, 10 से 12 घंटा वहां पे रहता है, बाकी घर पे भी आता है। तो आप देखिए कि दो बिल्डिंग के बीच में लाइफ चल रही होती है। एज अ स्टूडेंट अगर आपकी बात करें तो आपकी 2 या 3 बिल्डिंग्स के बीच में आपकी लाइफ चल रही होती है। ठीक है, एक आपका घर, दूसरा आपका स्कूल, तीसरा जहां पे आप ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हो, ट्यूशन क्लासेस जो होता है वो। ठीक है, तो यहां पे देखिए तो वैगाबॉन्ड पैडलर जो है ये सोच सोच के खुश हो रहा है, जैसे चूहा, ठीक है, जैसे रैट जो है वो रैट ट्रैप में फंस जाता है, वैसे दुनिया भी जो है वो ट्रैप में फंसी हुई है। और देखिए ये सब सोच के खुश होता है, क्योंकि दुनिया इसके बारे में अच्छा नहीं सोचती, ये भी दुनिया के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब होता यह है कि शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया था और ये रोड पे घूम रहा है। तभी रोड किनारे इसको एक कॉटेज दिखती है, एक झोपड़पट्टी, मतलब एक कॉटेज टाइप का दिखता है। कॉटेज का एक्चुअल मीनिंग जो है वहां पे एक छोटा सा घर, ठीक है, वहां पे एक कॉटेज दिखता है। वो कॉटेज का दरवाजा नॉक करता है और जो कॉटेज का ओनर है वो दरवाजा खोलता है। ये बोलता है कि आप मुझे फूड प्रोवाइड कर दीजिए रात के लिए और मुझे रात को रुकने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो इस बात पे कॉटेज का जो ओनर है वो एग्री हो जाता है। क्यों एग्री होता है, क्योंकि कॉटेज का ओनर जो है वो लोनली है, अकेला रह रहा है घर में। और आपको पता है कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, इंसान को दूसरा कोई इंसान चाहिए जिससे वो बातें कर सके, अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। ठीक है, तो यहां जो ये क्रॉफ्टर है, एक्चुअली उस कॉटेज का ओनर जो था वो क्रॉफ्टर था। ठीक है, क्रॉफ्टर जो है, क्रॉफ्टर इसलिए बोला गया इसको कि एक टाइम ये रामजो आयरन वर्क, मतलब इस आयरन मिल में काम किया करता था। रामजो आयरन मिल जो है वहां पे काम किया करता था और वो उसने बोला है कि दोज वर द प्रॉस्परस डेज। ठीक है, वो उसके अच्छे दिन थे। और अभी के टाइम पे उसका जो कह सकते हैं कि परिवार तो है ही नहीं। ठीक है, उसका पूरा गुजारा जो है उसके गाय की वजह से चलता है। ठीक है, गाय का दूध वो निकालता है, उसको बेचता है और उसकी वजह से उसका गुजारा चलता है। अब आ जाते हैं स्टोरी पे। तो ये क्रॉफ्टर जो है
वो इस पैडलर का वेलकम करता है अपने घर के अंदर, ठीक है। रात को खाना खिलाता है, खाना खिलाते खिलाते बातें भी करता है। ये क्रॉफ्टर जो है वो बहुत क्लीन हार्टेड पर्सन है, साफ दिल का इंसान है, इमोशनल पर्सन है, ठीक है। आपको पता ही ह्यूमन नेचर, हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती है एंड वी वांट समवन विथ हुम वी कैन शेयर आवर फीलिंग, ठीक है। तो यहां पे क्रॉफ्टर जो है वो बहुत सारी पर्सनल बातें करता है पैडलर से। उसको पता नहीं होता कि पैडलर जो है वो एक चोर भी है, ठीक है, चोरियां भी करता है वो, ठीक है। तो क्रॉफ्टर उसको खाना खिलाता है, साथ में उसको टोबैको पाइप वगैरह देता है स्मोकिंग करने के लिए, ओके। और रात को ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अब बातें करते करते क्या होता है कि क्रॉफ्टर जो है वो बताता है कि आजकल मेरा गुजारा जो है वो मेरी गाय चला रही है, मतलब गाय का दूध बेच के उसका लाइफ चल रहा है। और साथ में वो बोलता है कि ये दूध बेच बेच के उसने 30 करोड़, ठीक है, जो करेंसी है वहां का, जिस जगह की बात हो रही है, 30 करोड़ भी उसने क्या किया है, जमा किया है, ठीक है। और वो इतना इमोशनल पर्सन होता है क्रॉफ्टर कि वो जिस बैग में 30 करोड़ रखा होता है उसको निकाल के दिखा भी देता है कि ये 30 करोड़ है जो मैंने सेविंग किया है, ठीक है, गाय के दूध को बेच के। और फिर वो रख देता है, उसको दिखा के रख देता है, एक विंडो के पास हैंग कर देता है, टांग देता है, ठीक है। अब होता यह है कि रात को ये दोनों सो जाते हैं। अब सुबह ये जो क्रॉफ्टर है वो जल्दी उठता है अपने गाय को धोने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए। तो ये जो पैडलर है ये भी सोचता है कि घर का मालिक उठ गया है, ठीक है, तो वो उठ जाए और मैं सोया रहूं, ये सही चीज नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी उठ जाता है, भले वो उठना नहीं चाहता है, बिकॉज बहुत टाइम बाद उसको एक कंफर्टेबल बेड मिलता है जहां पे वो सोया होता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि ये जो क्रॉफ्टर है वो अपने गाय को धोने के लिए चला जाता है और ये जो पैडलर है ये भी अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन पैडलर हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद लौट के आता है और उस विंडो से उस बैग को निकाल लेता है और फिर उसमें से 30 करोड़ निकाल के जहां पे बैग टंगा था वहीं पे रख देता है और फिर ये वहां से भाग जाता है। अब भागने के लिए ये हाईवे का रास्ता नहीं चुनता है, इसको डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि सक्सेसफुली, ठीक है, मैंने चोरी तो कर ली है लेकिन मुझे स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, मैं अगर हाईवे से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट वुड वाला रास्ता जो है वो पकड़ लेता है, जंगल वाला रास्ता पकड़ लेता है और वो वहां से जा रहा होता है। अब वो ट्राई करता है, देखिए जंगल में जब भी आप जाते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि यू शुड वॉक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है, ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जंगल में आपको डायरेक्शंस का पता नहीं चलेगा कि कौन सा दिशा किधर है, वो पता नहीं चलेगा। तो आपको जब जंगल में जाओ तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ही डायरेक्शन में चलते रहो। ये पूरी कोशिश करता है, लेकिन एज द फॉरेस्ट वॉज डेंस, ठीक है, वो फॉरेस्ट डेंस था और जो ब्रांचेस हैं, ट्रंक्स वगैरह हैं ट्रीज के, वो सब ट्विस्टेड थे, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और फाइनली उसको पूरे दिन घूमने के बाद उसको रियलाइज होता है कि फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में वो बार बार घूम रहा है और फाइनली वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, टायर्डनेस फील करता है और वो वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। और फिर वो सोचने लगता है कि मैं भी ट्रैप में फंस गया, मैं भी रैट ट्रैप में फंस गया, ये जो फॉरेस्ट वुड है, जंगल है, ये एक तरह से मेरे लिए ट्रैप है, ठीक है, ब्रांचेस हैं, ट्रंक्स हैं, ट्रीज है, बुशेस है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आयरन बार्स की तरह, जैसे एक प्रिजन में बार होता है ना, उस तरह से। तो ये इन सब चीजों ने मुझे फंसा लिया है और अब जैसे यहां पे बोला गया है ना कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, ट्रेट देते हैं, ट्रेट मतलब लालच देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे बुक में दिया है कि ट्रेट के रूप में पॉर्क मतलब सुअर का मांस या फिर चीज का टुकड़ा वो लगाते हैं, चूहा उसको देख के आता है और फंस जाता है। वैसे ये सोच रहा है कि वो 30 करोड़ जो है जो मैंने चुराए थे क्रॉफ्टर के घर से, ये एक तरह से क्या है, ये मेरे लिए ट्रेट था, ठीक है, मैं भी फंस गया हूं अब, ठीक है, और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये सब वो सोच रहा होता है। तभी वहां पे हैमरिंग की आवाज सुनाई देती है, जैसे आयरन के पीस को कोई हैमर कर रहा हो उसकी आवाज सुनाई देती है, ठीक है। बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। अब ऐसा होता है कि वो आवाज सुन के वो अपने सारे स्ट्रेंथ को समन करता है, ठीक है, सारे पूरा स्ट्रेंथ लगा के उठता है और उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। फाइनली वो वहां कहां पे पहुंच जाता है, ये रामजो आयरन वर्क जो है, ये आयरन मिल जो था वहां पे पहुंच जाता है और वहां अंदर जाता है तो वहां बहुत सारे वहां के एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स काम कर रहे थे, वो इसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम था, ठंडी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग जो जंगल में भटक रहे होते थे वो आ जाया करते थे, तो ये लोग जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते वो अलाउ कर देते कि चलो भाई गर्मी वार्मथ के लिए यहां पे आ गया होगा, ठीक है। फाइनली वहां का जो आयरन मास्टर होता है, ठीक है, सॉरी मास्टर स्मिथ होता है, ठीक है, मास्टर स्मिथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक कैरेक्टर है ये भी मास्टर स्मिथ का, लेकिन वो बस क्या करता है, परमिट दे देता है इसको कि हाँ तुम यहां पे रह सकते हो। अब एक्चुअली रात को क्या होता है, रामजो आयरन वर्क जो ये रामजो आयरन मिल है, इसका ओनर रात को इंस्पेक्शन के लिए आता है, ठीक है।
जिसका नाम यहां पे कुछ नहीं दिया, आयन मास्टर बोला गया उसके कैरेक्टर को, ठीक है। वो जो आयन मास्टर है वो रात को इंस्पेक्शन के लिए आता है, और रात के टाइम पे फर्नेंस वाली लाइट होती है, डे लाइट होती नहीं है, फर्नेंस वाली लाइट होती है। आयन का मेल्टिंग वर्क चल रहा होता है और उस फर्नेंस का ही लाइट होता है। तो उसमें जब ये पैडलर को देखता है तो आयन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये मेरा पुराना रेजिमेंटल पार्टनर है, ये मेरा पुराना रेजिमेंट। एक्चुअली आयन मास्टर जो था वो अपने यंगर डेज में, जब वो यंग था, ही वॉज वर्किंग इन आर्मी, ठीक है, आर्मी में वो काम कर रहा था। तो जब वो फर्नेंस के लाइट में पैडलर को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा पुराना रेजिमेंटल पार्टनर नील्स ओलॉफ है, कैप्टन नील्स ओलॉफ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस पैडलर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए, आपका कोई पुराना दोस्त और उसकी कंडीशन बहुत खराब हो तो आपको भी दया आ सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली आप उसको ऑफर करोगे कि तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहां पे आयन मास्टर जो है वो भी पैडलर को अपना दोस्त समझ लेता है। दोस्त का नाम क्या होता है, नील्स ओलॉफ, जो उसका पुराना रेजिमेंटल पार्टनर है, वो समझ लेता है गलती से और उसको अपने घर पे जाने के लिए कन्विंस करता है कि चलो आप मेरे घर पे चलो, ठीक है, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीजें बोलता है। तो यहां पे पैडलर जो है, देखो यहां पे एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग आयन मास्टर को हुई है। पैडलर को तो पता है कि मैं क्या हूं, ठीक है, मैं एक थीफ हूं, ठीक है, 30 करोड़ चुरा के मैं भागा हूं, ओके। तो ये जाने के लिए मना कर देता है। ये बोलता है कि इफ आई विल गो टू हिज हाउस इट इज लाइक गोइंग इन अ लायंस डेन, ठीक है, मैं शेर के गुफे में जा रहा हूं, ऐसा होगा, फिर मैं वहां से बाहर नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे पैडलर जो है आयन मास्टर को डिनाई कर देता है कि मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा, ठीक है। आयन मास्टर सोचता है कि शायद इसके खराब कपड़ों की वजह से वो सोच मेरे घर पे नहीं आना चाहता है, ठीक है। तो आयन मास्टर ये बोल के भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी वाइफ जो है एलिजाबेथ, वाइफ का नाम एलिजाबेथ होता है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। मेरे सन्स जो है, उसके बेटे जो हैं, वो सब अब्रॉड में रह रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ मेरी एक डॉटर रहती है जिसका नाम है एडला विल्मनसन, ठीक है। वो ये सारी चीजें बता के अपने दोस्त को, अपने रेजिमेंटल पार्टनर को, ठीक है, जिस नील्स ओलॉफ जिसको समझ रहा है वो, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है कि वो मेरे घर पे चले। लेकिन यहां पे पैडलर जो है वो जानता है कि अगर मैं इसके घर पे गया तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। तो वो जाने के लिए मना कर देता है। बहुत कन्विंस करने के बाद भी ये नहीं मानता है तो आयन मास्टर अपने घर पे चला जाता है और अपनी डॉटर एडला को भेजता है, ठीक है, अपनी डॉटर एडला को भेजता है कि जाओ और कन्विंस करो उनको घर पे लेके आओ। एडला आती है, एडला देखते ही समझ जाती है इस पैडलर को, जिसको इसके पिताजी, एडला के पिताजी जिसको अपना पुराना फ्रेंड समझ रहे थे, उसको एडला आते ही ये समझ जाती है कि ये पर्सन जो है ये या तो कोई थीफ है या फिर ये कोई प्रिजनर है जो वहां से जेल से भाग गया है, ठीक है, जेल से भाग के आया है, ओके। ये सारी चीजें एडला समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, ठीक है, किसको, इस पैडलर को, ओके। पैडलर को बोलती है कि आप चलो हमारे साथ, हमारे घर पे हमारे साथ क्रिसमस मनाना, ये सारी चीजें। तो यहां पे आयन मास्टर से कन्विंस नहीं होता है वो, लेकिन एडला की बातों में कन्विंस हो जाता है पैडलर, ठीक है, और वो उसके घर पे चला जाता है। अब फाइनली घर पे जाने के बाद ये होता है कि घर पे जाने के बाद इसको नहलाया जाता है, ठीक है, शेविंग किया जाता है, इसको पूरी तरह से ग्रूम करके नए कपड़े पहना के इसको आयन मास्टर के पास लेके आते हैं। आयन मास्टर जब इसको देखता है तो उसको फाइनली ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, वो रियलाइज कर जाता है कि ये मेरा दोस्त नील्स ओलॉफ नहीं है, ठीक है। आयन मास्टर गुस्सा करने लगता है कि तुमने सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो यहां पे क्लियरली पैडलर बोलता है कि मैंने आपको ये नहीं बोला था कि मैं आपका दोस्त हूं, ठीक है, आप ही मुझे अपना दोस्त समझ के मुझे अपने घर पे लेके आए, ओके, ऐसा करके। यहां पे आयन मास्टर ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें शेरिफ के पास, मतलब पुलिस को दे दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो गुस्से में आ जाता है, ठीक है, पैडलर, और बोलने लगता है कि जिस तरह से आज मैं फंस गया हूं, एक दिन आएगा आप भी फंस जाओगे, ठीक है, ऐसा करके बोलने लगता है। तो आयन मास्टर इस बात पे हंसता है, ठीक है। आयन मास्टर बोलता है कि जस्ट लीव फ्रॉम हियर, तुम यहां से चले जाओ। अब एडला जो है वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि एक्चुअली ये खुद नहीं आया है, इसको हमने इनवाइट किया है, और कौन से ओकेजन पे इनवाइट किया है, क्रिसमस पे, ठीक है। क्रिसमस उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, जैसे हमारे यहां अगर हमारे त्योहार पे कोई गेस्ट आए, ठीक है, तो हम उसको त्योहार साथ में सेलिब्रेट करके खिला पिला के ही भेजते हैं। तो वैसा ही एडला बोलती है कि इनको हमने इनवाइट किया है, हमें इनको खिला पिला के भेजना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी ये जो है ये लगातार भाग रहे हैं, ठीक है, तो इनकी कंडीशन बहुत खराब है, इनको थोड़ा रेस्ट देके हमें भेजना चाहिए। अब यहां पे ये जो पैडलर है वो आयन मास्टर और उसकी डॉटर एडला के साथ उसके घर पे ही क्रिसमस मनाता है। क्रिसमस मनाता क्या है, वो पूरे दिन सो रहा होता है, ठीक है, वो कुछ नहीं करता है, नींद पूरी करता है, क्योंकि ये था एक वैगाबॉन्ड पैडलर, ठीक
ठीक है, ये मतलब एक रोड छाप इंसान है, ठीक है, इसको सोने के लिए तो बेड मिलता नहीं होगा, अच्छा बेड मिला है, अपनी नींद पूरी कर रहा है। एक दो बार उठाया जाता है इसको खाना खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे एडला जो है वो बोलती है उसको, पैडलर को, कि तुम चाहो तो अगले क्रिसमस पे भी आ सकते हो हमारे यहां और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। जब ये सारी बातें एडला बोल रही होती है तो पैडलर उसको बहुत सरप्राइजिंगली स्टेयर करता है कि ये कितनी काइंड है, सी इज अ वेरी काइंड गर्ल, ओके। वो देख रहा होता है कि इसने पहचान लिया है कि मैं कौन हूं, फिर भी ये मुझे अपने घर पे रखी है, फेस्टिवल के टाइम पे मुझे खाना खिला रही है, ठीक है। और साथ में ये भी बोल रही है कि अगले क्रिसमस पे फिर से तुम आ जाना। साथ में एडला और आयन मास्टर जो नए कपड़े वो पहन रखा होता है उसको बोलते हैं कि ये कपड़े तुम अपने पास ही रख सकते हो। अब फाइनली होता ये है कि क्रिसमस ईव खत्म हो जाती है। क्रिसमस ईव के अगले दिन, ठीक है, आयन मास्टर और उसकी डॉटर जो है वो जाते हैं चर्च में अपनी सर्विस देने के लिए। अब चर्च में उनको पता चलता है कि एक पैडलर है जो एक क्रॉफ्टर के घर से, ठीक है, 30 क्रोनर चुरा के भागा है। अभी फाइनली यहां पे डॉटर एंड फादर दोनों को रियलाइज हो जाता है कि हमने गलत पर्सन को अपने घर में रख लिया है। आयन मास्टर गुस्से में आ जाता है, एडला जो है वो भी बहुत सैड है कि मैंने ऐसे पर्सन को अपने घर में रखा। अब फाइनली ये दोनों लौट के आ रहे होते हैं। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं फादर एंड डॉटर, तो वो अपने नौकर से पूछते हैं, ठीक है, वैलेट से पूछते हैं कि वो पैडलर चला गया या है, ठीक है। तो वैलेट बोलता है कि वो तो चला गया है लेकिन अपने साथ कुछ लेके नहीं गया है, ठीक है, उल्टा वो कुछ दे के गया है। किसके लिए? एडला के लिए, ठीक है। तो जो चीज वो दे के गया था उसको जब खोलते हैं तो उसमें एक्चुअली एक रैट ट्रैप होता है, ठीक है, दूसरा एक लेटर लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है? लेटर लिखा होता है। और तीसरा 30 क्रोनर्स भी वो वापस कर देता है। तो लेटर में लिखा होता है कि ये 30 क्रोनर जो है वो आप क्रॉफ्टर को लौटा देना, और साथ में आपने ये जानते हुए कि मैं मतलब मैं रियल में आपके फादर का रेजिमेंटल पार्टनर नील्स ओलफ नहीं था, ठीक है, मैं एक पैडलर हूं, ठीक है, वैगाबॉन्ड पैडलर हूं, ये जानते हुए भी आपने क्या किया, मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया। एक्चुअली नील्स ओलफ की जो पोजीशन थी वो कैप्टन की थी। तो यहां पे सब सच्चाई जानते हुए भी एडला ने उसको कैसे ट्रीट किया है, जैसे वो उसका रेजिमेंटल पार्टनर हो, ठीक है। इस चीज के लिए वो थैंक्स बोलता है और साथ में वो ये भी लिखता है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी बैड वर्क, ठीक है, अब मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला हूं, मैं सुधर जाऊंगा, ठीक है, अब मैं एक ऑनेस्ट लाइफ जीऊंगा, ठीक है। तो यहां पे लास्ट में वो साइन करता है, लेटर लिखने के बाद नीचे साइन करता है, और जब साइन करता है तो वहां पे लिखता है वो कैप्टन वॉन्स्टेल। वॉन्स्टेल शायद इस पैडलर का ओरिजिनल नेम है, और अपने नाम से पहले उसने कैप्टन लगाया है क्योंकि उसको कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट दिया था। किसने? एडला ने, ठीक है। तो स्टोरी में ये जानने को मिलता है हमें कि अगर हर इंसान के अंदर इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, लेकिन बस जरूरत है एक ऐसे पर्सन की जो उसके इंसानियत को पहचान सके, उसके अंदर जो अच्छाई है उसको टच कर सके। अगर आपने किसी अंदर कोई भी बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो या कोई भी हो, अगर उसके साथ अगर आपने सही बिहेव किया, ठीक है, उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसको टच कर दिया आपने, तो जैसे इस स्टोरी में ये वैगाबॉन्ड पैडलर जिसकी थिंकिंग बहुत गलत थी दुनिया के बारे में, ठीक है, चोरी वगैरह किया करता था, वो सुधर जाता है, वैसे कोई भी इंसान सुधर सकता है। तो बेसिकली ये स्टोरी हमें ये बताता है कि अगर सुधरने का मौका मिले तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी सुधर सकता है, ओके। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है रैट ट्रैप, ओके, ये खत्म होती है। आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।